सभी को प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग देखेंगे परमेश्वर की जीवित वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 28। हम लोग देखेंगे 10 से आगे। लिखा गया है भाई और बहनों की याकूब बेशरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने केसिस्तान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूरज अस्त हो गया था, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपने तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। देखिए वचन हम देखेंगे तो क्या है यहाँ पर कि जब याकूब ने आशीर्वाद को ले लिया और उनके पिता और उनके माता ने उनको अपनी मामा के घर में भेज रहे हैं ताकि वहाँ जाकर वह रहें और वो कनानियों के कोई भी लड़की को विवाह ना करें, बल्कि अपने मामा की जो बेटी है उसको विवाह करके लाएं। तो वह जा रहा है और जब जा रहे थे तो रास्ते में एक बेशरबा से निकलकर हारान की ओर चला। तो उसी समय उस स्थान में पहुंचकर वह रात को बिताने का विचार किया। क्योंकि सूरज अस्त हो गया था, मतलब रात होने वाला था, तो इसलिए उसने इस स्थान में क्या कर रहा है, एक पत्थर को लेकर अपना तकिया बना रहा है और उसी स्थान में सो जा रहा है। तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर की दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर जब ये याकूब ने माता के गर्भ में था उसी समय से भविष्यवाणी किए थे कि वो क्या करेगा, महान होगा और मतलब अपने बड़े भाई से वो बड़े भाई का वह क्या होगा, मालिक होगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने पहले से जो वह भविष्यवाणी की थी अपने माता रेबिका से, तो वह भविष्यवाणी यह पूरा हो रहा है भाई और बहनों। हालांकि वह अपनी जहाँ पर अपने माँ पापा भाई है उस जगह को छोड़कर अपने मामा के घर पर चल रहे हैं, फिर भी जब रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ पर जब सो गए तो रात को वह सपनों में वह देख रहे हैं कि उसमें क्या है कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी में खड़ी है, एक सीढ़ी है जो पृथ्वी में खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुँचा है। देखिए एक सीढ़ी है पृथ्वी में खड़ी है और उसका जो सिरा है वह स्वर्ग तक पहुँचा है और परमेश्वर की दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। देखिए वो स्वप्न में देख रहे हैं कि परमेश्वर की दूत उस सीढ़ी से उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है। देखिए वो सपना में देख रहे हैं कि जो स्वर्गदूत सीढ़ी में ऊपर जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और यहोवा ने वहाँ पर खड़े होकर बोल रहा है कि मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ। देखिए यहाँ पर याकूब सो गया है, सपना के द्वारा यह देख रहा है कि परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर हूँ और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिससे भूमि पर तू लेटा है उसमें तुझको और तेरे वंश को दूंगा। देखिए यहाँ पर वह इस बात को बोल रहा है परमेश्वर की जिस जगह में तू लेटा हुआ है उस जगह को मैं क्या करूँगा, तेरे वंश के लिए दूंगा। क्योंकि मैं तेरे दादा का परमेश्वर हूँ और तेरे जो पापा मतलब इसहाक का भी परमेश्वर हूँ बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने सपना के माध्यम से याकूब को बोल रहे हैं। तो अब तेरा वंश भूमि के धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। देखिए यहाँ पर फिर वह परमेश्वर सपनों के द्वारा इसहाक के बेटे याकूब को क्या कर रहे हैं, अनुग्रह दे रहे हैं और यह प्रतिज्ञा को दे रहे हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने पहले अब्राहम को चुना और जब रास्ते में आए तो अब्राहम को वह प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तेरे वंश को बहुत बड़ा करूँगा और तेरे वंश को आकाश की तारागण के समान और समुद्र के बालों के किनकों के समान बढ़ाऊँगा बोल के वहाँ पर बोले थे परमेश्वर ने। तो अभी परमेश्वर ने अब्राहम के जो वंश का है इसहाक और इसहाक का जो बेटे याकूब है, याकूब से अभी परमेश्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वह प्रतिज्ञा को फिर दोहरा रहा है और ये बोल रहे हैं कि और किनको के समान
बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। देखिए केवल वंश बड़ा होगा ये नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जितने भी है हर एक जगह में क्या होंगे, उन लोग फैलता जाएगा बोल के परमेश्वर यहाँ पर याकूब को बोल रहे हैं। और तेरे वंश को द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। देखिए हम जो मनुष्य हैं तो याकूब के वंश से हर एक कुल, जितना भी कुल है इस दुनिया में, इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, जितने भी कुल हैं, हर लोग आशीष को पाएंगे। जिस प्रकार आज हम लोगों ने क्या किया है, हम अलग अलग कुल होने से भी हम क्या हुए हैं, आज परमेश्वर की आशीष को पाए हैं, अनुग्रह को पाए हैं। और अभी हम लोग परमेश्वर की उस धार्मिकता को जाने हैं कि आज हम लोग परमेश्वर की बेटे और बेटियां बोल सकते हैं। तो देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर ने याकूब को ऐसे सपनों के द्वारा हर एक बातों को बता रहा है और बोल रहे हैं कि और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर हर एक मनुष्य को प्रतिज्ञा देता है, हर एक मनुष्य को बोलता है। परमेश्वर जब कोई एक मनुष्य को चुनता है और उनके द्वारा परमेश्वर हर एक काम को पूरा करना चाहता है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है तो परमेश्वर के काम जब तक पूरा ना होगा तब तक परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। और परमेश्वर के काम ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारे आसपास पड़ा पड़ोसी, हमारे परिवार के लोग, हमारे प्रियजन, जितने भी सदस्य, हर एक लोग क्या करें, परमेश्वर की अनुग्रह को पाकर हर एक लोग उद्धार को पाएँ, हर एक लोग पवित्र बने, हर एक लोग धार्मिक बने, ताकि हर एक लोग क्या करें, स्वर्ग महाराज में जाकर वहाँ पर उपस्थित हो सकें। तो परमेश्वर हमें चुना है भाई और बहनों, आपको चुना है, क्योंकि आपको वह कभी नहीं छोड़ेगा। और वो आपको बोलता है कि जब तक उसके काम को पूरा नहीं करेंगे परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है अब हम मतलब ऐसे दुख में है, दुविधा में है, परेशानी में है, समस्याएं में है, पर हम सिर्फ केवल अपने आप को देख रहे हैं। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, चिंता में पड़े हैं। पर परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरा क्या करूँगा, रक्षा करूँगा। अगर परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला है तो इस दुनिया की कोई मनुष्य नहीं, कोई ऐसे लोग नहीं जो हमें नीचे गिरा सकता है। परमेश्वर जब कहता है कि मैं तेरे हर काम को पूरा करूँगा और जब तक पूरा ना करूँगा तब तक तुझको ना छोड़ूंगा, तो परमेश्वर ने हर एक कामों के लिए हमारे द्वारा पूरा करना चाहता है, अपने आशीष को बांटना चाहता है, अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है, अपने हृदय को हर एक मनुष्य से बताना चाहता है कि परमेश्वर हम मनुष्य से कितना प्रेम करता है, कितना अनुग्रह करना चाहता है, कितना हमारे लिए अपने आप को देखकर वह हम सबों को पवित्र धार्मिक बना चुका है। इस बात को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। तो भाई और बहनों, आप जितना भी परमेश्वर से क्यों न भागने पाए, क्यों न भागने को मन हो, फिर भी आपको परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा जब तक परमेश्वर अपने काम को आपके द्वारा पूरा नहीं करेगा। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हर एक बात को हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। अभी जब सपनों को देख रहा है याकूब, तो आगे क्या होगा, वो अपने मामा के घर पहुंच पा रहा है या नहीं पा रहा है, हर एक बात को हम लोग देखेंगे धीरे धीरे करके। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अगर नई है इस चैनल में तो आप इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब मैं वचन अपलोड करूँगी सबसे पहले आप सुनने को पाएंगे और परमेश्वर की हर एक अनुग्रह को पाएंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी वचन सत्य है प्रभु, जीवित है प्रभु जी। आपने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, हाँ पिता, और जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूँगा बोल के आपने कहा है पिता परमेश्वर। और आप हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन के जीवन में कोई दुविधा है, कोई दुख है प्रभु, हर एक को आप दूर कर दिए और हर एक बातों में उनको विजय कर चुके। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।